प्रिय दर्शकों, भादवा महीने की चौथ माता का व्रत की कहानी सुनिए। आप सभी भक्तिमती माताएं, बहनें, सौभाग्यवती महिलाएं भादवा महीने की चौथ माता का व्रत जरूर करती हैं और चंद्र दर्शन करके इस व्रत को खोलती हैं। आइए अब शुरू करते हैं इस व्रत की कहानी। कथा कहानी का बड़ा महात्म्य है। कथा कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया की एक लड़का था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ माता का व्रत करती थी। हर चौथ को पसारी की दुकान से एक दमड़ी का गुड़ और एक दमड़ी का घी लाती थी। 4 लड्डू बनाती और एक लड़के को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार निकालती और एक रात को चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई माँ से मिलने गया। उस दिन भादवा की चौथ की पूजा कर रही थी ताई। ताई जी, आप तो साल में 4 चौथ ही करती हैं। मेरी माँ तो 12 चौथ माता का व्रत करती हैं। ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो गटका चौथ करती है। तेरी मेहनत की कमाई को तरमाल खा खा कर उड़ाने में लगी हुई है। तो परदेश चला जा, फिर देखना कैसे एक चौथ भी कर ले। लड़के के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, यहाँ तो मैं जितना भी कमाऊँ तो उसे खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। माँ ने उसे चौथ माता के 5 आंखें देकर कहा, ये आंखें तेरी कठिनाई में तेरे काम आएंगे। कठिनाई पड़ने पर तेरी सहायता करेंगे। आंखें लेकर लड़का चल दिया। राह में उसे एक शेर मिला। वह दहाड़ता हुआ उस पर झपटा तो उसने एक आंखा उस पर फेंका और कहा, चौथ माता का सुमिरन किया कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो शेर गाय बन जाए। तुरंत शेर का गाय बन गई। लड़के ने सोचा, माँ व्रत करती थी वो भी मेरे लिए करती थी, किंतु ताई ने मुझे गुमराह कर दिया। खैर अब तो आगे ही चलते हैं। आगे राह में उसे एक नदी मिली जिसमें पानी की बजाय खून बह रहा था। उसने चौथ माता को सुमिरन किया और नदी में एक आंखा डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी तो दूध दही की नदी बन जा। तुरंत दूध दही की नदी बहने लगी। उसने फिर सोचा, देखो मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, किंतु ताई ने मुझे झूठा ही बहका दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। प्यास लगी तो एक बुढ़िया के घर गया तो देखता है कि बुढ़िया तो रोती जा रही है और पूड़े पोती जा रही है। उसने पूछा, बूढ़ी माई क्या पानी मिलेगा और आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा तू जानकर क्या करेगा, पानी पियो और आगे जाओ। मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद करी
बुढ़िया ने बताया, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है और उसकी गुफा में एक राक्षस रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार जाता था। अब राजा हर घर से एक आदमी को रोज उसको खाने के लिए भेज देता है। आज मेरे लड़के की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तुम मुझे पूड़े खिला दे, तेरे लड़के के बदले में राक्षस के पास मैं चला जाऊँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा पूड़े तो खा ले, पर दूसरे के लिए जान काहे को खतरे में डाल रहा है। लड़का खा पी कर सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने आए तो बुढ़िया माई धीरे से बोली, अरे वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट उठ बैठा और बोला, अच्छा माई मैं जा रहा हूँ, तो मेरा लकड़ी और लोटा डोर रख ले, मैं वापस आकर ले लूँगा। माई ने कहा, बेटा तू ऐसे घर जाएगा, वापस कैसे आएगा। लड़के ने राक्षस के सामने पहुंचते ही एक चौथ माता का आँखा निकाल कर फेंका और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती हो तो दैत्य का राक्षस का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत राक्षस का सिर कटकर गिर गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया, अपना लोटा डोर लेकर आगे चल पड़ा। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने इस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आँखा आवे में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हो तो आवा मेरी बलि के लिए बिना ही झट पक जावे। दूसरे दिन भंगिन झाड़ू निकालने आई। एक कंकर उछलकर आवे पर जा लगा। टन से आवाज़ आई। रानी ने देखा तो जाकर राजा से कहा, राजा जी आवा तो पक गया। राजा ने कहा, रानी यदि बात झूठी निकली तो तेरी जीभ कटवा दूंगा। जाकर देखा तो सचमुच आवा पक गया था। बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, कैसा आश्चर्य है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन कहाँ से आ गए। तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग नहीं जाए। सब डर के कहने लगे, तुम कौन हो, भूत प्रेत हो या जिन हो। लड़के ने कहा, न मैं भूत हूँ, न मैं प्रेत हूँ, न जिन हूँ। तुमने जिसे आवे में चुना था मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस आवे से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने उसकी रक्षा करी है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की सुराही मंगवाई। लड़के से कहा, इसकी नलकी से निकल कर बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जलवा दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, माता मैं भंवरा हो जाऊं और चांदी की नल से निकल जाऊं। तुरंत लड़का भंवरा बनकर चांदी की नल से निकल गया। राजा ने लड़के की बहुत प्रशंसा करी, प्रसन्न हुआ और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी और संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सभी लोग चौथ माता का व्रत किया करें। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी मैं मेरे देश जाऊंगा। राजा ने बहुत सी धन दौलत देकर के विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम लिया। फिर अकेला उसी पसारी की दुकान पर पहुंचा जहां से उसकी माँ
दमड़ी का गुड़ और दमड़ी का घी लेती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा माँ अब भी व्रत करती होगी तो यहाँ अवश्य आएगी। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ने से दिखना कम हो गया था। धीरे धीरे लकड़ी टेकती हुई आ रही थी। बेटे ने मजाकिया तौर पर अपना पैर लकड़ी के आगे कर दिया। लकड़ी पैर से टकराई व बोला कि बलरे पूत काटी मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उससे पहचाना नहीं और कहने लगी, भैया मुझे तुम चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ मत कहो। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़काकर मुझसे दूर कर दिया है। लड़के ने सोचा, देखो मैंने कितनी बड़ी भूल करी। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज भी मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर में सभी चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस तरह सहायता की उस प्रकार सबकी सहायता करना। बोलो चौथ माता की जय हो। चौथ माता का यह कथा कहानी का प्रसंग जरूर व्रत करने वाली सभी सौभाग्यवती महिलाएं, माताएं, बहनें सुने। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने स्नेहजनों मित्रजनों को भी वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।